हाय हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया कर रहे होंगे अपने लाइफ के अंदर। और हम लोग अब जो है साइकोलॉजी के ऊपर बात करने वाले हैं। और साइकोलॉजी वो जो आपको बदल के रख दे, ठीक है। यानी अभी तक अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया है, स्ट्रेटजी जानते हैं, लिक्विडिटी भी समझ में आती, एंट्री भी बना लेते हैं, लेकिन क्या होता है, ओवरऑल लॉस हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो ऐसी सिचुएशन में आपका लॉस क्यों हो रहा है, ये आप पता करेंगे। तो पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कुछ और नहीं, साइकोलॉजी है। दुनिया भर की चीजें आप सीख लीजिए, दुनिया भर की चीजें आप जान लीजिए, लेकिन जब तक आपका साइकोलॉजी ठीक नहीं है, जब तक कि आपने अपने साइकोलॉजी को नहीं ठीक कर लिया है, तब तक आप नहीं बना पाएंगे पैसा, नहीं हो पाएंगे प्रॉफिटेबल, नहीं हो पाएंगे। ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। लेकिन आप यहाँ पे आ गए हैं मेरे साथ, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं या फिर देखते हुए आए हैं, या अभी भी आपने नहीं देखा है तो जाकर देखिए, ठीक। अगर कुछ चीजें अगर आपको इंस्टाग्राम पे नहीं मिल रहा है तो आप यूट्यूब पे जाके देखिए। यूट्यूब पे मेरा चैनल है, आप कहेंगे तो मैं उसका यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या यूट्यूब पे मैं अपलोड कर ही रहा हूँ, इसी नाम से है, प्रिंस रिस्क मैनेजर नाम से चैनल है। आप आराम से जाएं, उसको सर्च करें और वहां पे वीडियोस देखें, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। फालतू बातें मैंने नहीं सिखाई हैं, फालतू की चीजें मैंने नहीं मतलब उसमें दी है, इसलिए क्योंकि देखिए ओवरऑल आपका हिडन जो एजेंडा है, हिडन जो आपका टारगेट है, आपका जो ड्रीम है, वो यही है कि आप पैसा बनाएं मार्केट से। आप मार्केट में क्यों है, इतना सारा मेहनत क्यों करें? क्योंकि आप पैसा बनाएं। पैसा बनाने के लिए जो चीज चाहिए वही चीज मैं आपको बता रहा हूं, वही क्रक्स मैं बता रहा हूं। दुनिया भर की चीजें मैंने सीखी, लेकिन जो चीज मैंने निकाली है, निचोड़ी है, वो वही चीज पैसा बना के देती है, ठीक है। तो उसमें से एक साइकोलॉजी भी है। देखिए, इसको हम पार्ट बाय पार्ट करेंगे। पहले हम समझेंगे कि सबसे बड़ा इनेमी कौन होता है ट्रेडिंग में। तो सबसे बड़ा इनेमी ऐसा नहीं है कि ये मार्केट है जिसको आप देख रहे हैं, या फिर ऑपरेटर मतलब जो बिग मनी है, जो मतलब स्मार्ट मनी है, तो वो है आपका इनेमी। ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने एंट्री लिया, वैसे ही मार्केट मेरे रिवर्स में चला गया। पता ऐसा जरूर है कि मार्केट को पता चल जाता है कि मैंने एंट्री लिया, बस मेरा लॉस हो जाता है, यार मैं क्या करूं। और ऐसा भी नहीं है कि न्यूज कोई आया तो आपका जो है ट्रेड जो है वो गड़बड़ा गया, ऐसा भी नहीं है। तो ये सब आपके नहीं है दुश्मन, ये एनिमी नहीं है। आपका एनिमी कौन है? आप खुद, आपका खुद का माइंड। और जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। वो ठीक होगा फिर आप प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है। तो पहला जो हम लोग साइकोलॉजी का पार्ट है, पहला जो बात है वो डिस्कस करते हैं, और वो है डर, फियर। साइकोलॉजी में सबसे पहले आता है फियर। फियर क्या है कि हमने एंट्री ली, थोड़ा सा प्रॉफिट आया, लेकिन हमको डर लगा कि कहीं प्रॉफिट चला ना जाए, तो हमने क्या किया, हमने एग्जिट कर दिया। अब मैंने यहां पे जो आपके लिए चार्ट खोला हुआ है ना, आप देखें, मान लीजिए कि मैंने यहां एंट्री बनाई, ठीक है, और मैं थोड़ा प्रॉफिट में आता और इस लाइन पे आता, ठीक, इस सपोर्ट पे आता और मैं एग्जिट कर जाता। जैसे ही ये रिवर्स करता मैं एग्जिट कर जाता। एक आप रिवर्सल कैंडल देखेंगे, मैं एग्जिट कर जाता। क्यों? डर के कारण। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों? मुझको पता है, कन्विक्शन है, मुझको इतना अपने इस पे भरोसा है कि ये एक लिक्विडिटी से दूसरी लिक्विडिटी की तरफ जाएगा, ठीक है। तो मैंने वहां तक का टारगेट लगाया और उसके बाद मैं रुका नहीं, अपने टारगेट पे मैं जैसे ही पहुंचा मैंने क्या किया, एग्जिट किया। तो पहला क्या है, आपका फियर, इस पे कंट्रोल करना है। मार्केट तभी टारगेट तक जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। आप बीच में ही एग्जिट कर जाएंगे। लॉस लेने में आप पेशेंस दिखाएंगे, यानी कि आपका अगर मान लीजिए यहां पे लॉस होना होता, आपका रिवर्स होता है यहां से, तो क्या करते हैं, आप अपना एसएल हिट करवा लेते। लेकिन प्रॉफिट आपको जब लेना था इतना बड़ा, तो आप पैनिक में आ गए, आप डर गए, आप चले गए, आपने एग्जिट कर दिया।
तो ये जो होता है ना साइकोलॉजी, ये एक बिगनर का साइकोलॉजी होता है, जिसको अपने सेटअप पे भरोसा नहीं होता, जिसको नहीं समझ में आता साइकोलॉजी कंट्रोल कैसे हो, तो वो उसका माइंड इसी तरह काम करता है, तो वो इस तरह की चीजें कर सकता है, वो बीच में ही एग्जिट कर दे। लेकिन इसमें आपको करना क्या है, अपने सेटअप पे भरोसा रखना है और आपको रूल फॉलो करना है, जो कुछ रूल मैं आपको बताऊंगा। दूसरा जो है साइकोलॉजिकल मतलब बात, वो है ग्रीड, लालच। तो लालच कैसे आता है? अब मान लीजिए कि आपका टारगेट हिट हो गया, मैंने इसीलिए ये चार्ट खोला हुआ है अपना, ठीक, टारगेट यहां हिट हो गया, लेकिन आपने देखा कि ये कैंडल जो है वो आगे तक गया, तो आप अपने टारगेट पे हिट होने के बाद आप एग्जिट नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हैं, इसको फॉलो किए जा रहे हैं। आप सोच रहे नहीं और नीचे जाएगा, नेक्स्ट टारगेट तक जाएगा, मैं इसको नेक्स्ट तक जो है होल्ड करूंगा, यहाँ एकदम यहाँ नेक्स्ट सपोर्ट है वहां पे जाएगा, मैं वहां तक होल्ड करूंगा। ऐसे में क्या होगा, मार्केट रिवर्स अगर कर जाएगा तो आपका जो भी प्रॉफिट है वो सब चला जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, तेजी से रिवर्स अगर कर गया तो आपका एसएल भी उड़ा देगा। तो मतलब आप एक टाइम पे प्रॉफिटेबल थे, आप पहुंच गए थे अपने टारगेट पे, आपको एग्जिट करना था लेकिन आपने नहीं किया, किस कारण, लालच के कारण। प्रॉफिट क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है, आपने पोजीशन होल्ड कर लिया। तो आपको क्या करना है, तो मार्केट जो है वो आपके लालच को रिवॉर्ड कभी नहीं देगा, आपके पेशेंस को देगा और आपके एग्जीक्यूशन को देगा, समझ गए? तो ऐसे चलना है। जो तीसरा पार्ट है वो है रिवेंज ट्रेडिंग, यानी ये जो आप अगर कंट्रोल नहीं किए तो आप अपने अकाउंट को बार बार उड़ा दोगे, चाहे आप कितना भी पैसा लेके आओ। अगर आपका ये कंट्रोल में नहीं आया, रिवेंज ट्रेडिंग सबसे डेंजरस साइकोलॉजिकल बात है, ये साइकोलॉजिकल टूल है ये, ठीक है, जिसको अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो आप गए, आपका पैसा गया। आप मार्केट में चाहे कुछ भी सीख के आ जाओ, आप दुनिया भर के किसी भी ट्रेडर से सीख लो, मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस चीज को अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो आप एक ट्रेड में प्रॉफिट और दूसरे ट्रेड में इतने ज्यादा आप लॉस में चले जाएंगे ना, उसको रिकवर करते करते आप पूरे दिन में अपना अकाउंट एकदम खत्म कर लेंगे। मैंने आपको एक दिन बोला था ना कि आप एक दिन में अपना पूरा कैपिटल उड़ा सकते हैं, लेकिन एक दिन में अपने कैपिटल जैसे इतना प्रॉफिट नहीं कमा सकते, मुश्किल है बहुत। प्रो ट्रेडर भी ये काम नहीं कर सकते जो बहुत ज्यादा सीखे हुए। तो एक लॉस हुआ, आपको गुस्सा आया, ठीक है, थोड़ा सा, यार ये कैसे, मैं गलत कैसे हो गया, आपने एक्सेप्ट नहीं किया अपना लॉस। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग करते जाएंगे, रैंडम एंट्री ले रहे हैं, कहीं भी एंट्री ले रहे हैं, सेटअप नहीं बन रहा है, यहां एंट्री ले लिया, ठीक है, आपने यहां एंट्री ले लिया, अरे यार यहां एंट्री ले लिया, कहीं भी ले लिया। मान लीजिए ये दो कैंडल आपको दिखा ऊपर जाते हुए फॉलो थ्रो, आपने ऊपर की तरफ ले लिया। ऐसे में क्या होगा, आपका बार बार स्टॉप लॉस होगा और बार बार जो है आप अपने अकाउंट को उड़ाते रहेंगे। दूसरा मिस्टेक क्या करते हैं लोग कि लॉट साइज बढ़ा देते हैं। जैसे अभी 2 लॉट था उनका, अब उन्होंने क्या किया कि देखा चलो 4000 का लॉस है, 5000 का लॉस है, अगर मैं लॉट साइज बढ़ा के करूँ ना तो छोटा पॉइंट भी अगर मैं कैप्चर कर लूंगा तो पूरा का पूरा मेरा रिकवर हो जाएगा। अब इस चलते क्या होता है कि छोटे छोटे पॉइंट आप लॉस करते रहते हैं, और छोटा छोटा पॉइंट जहां पे आप 4000 लॉस कर रहे थे, अब आप 10,000, 20,000, 25,000 ऐसे लॉस करना स्टार्ट कर दें। यानी जितना बड़ा कैपिटल होगा और जितना ज्यादा आप लॉट बढ़ाएंगे उतना ज्यादा आप क्या करेंगे, लॉस करते जाएंगे, ठीक है। तो अब आपका जो लॉस हो जाएगा वो रिवेंज ट्रेडिंग के कारण बड़ा हो जाएगा। तो रिवेंज ट्रेडिंग में ट्रेडर जो है वो ट्रेड नहीं लेता है, एक्चुअली उसका इमोशन जो होता है ना वो ट्रेड लेता है, समझ गए। अब हम लोग बात करेंगे अगले टूल की, ठीक, उसका नाम है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग कैसे होता है, एक तो आप रिवेंज में जब उतर आए तो हो गया, दूसरा होता है कि आदमी बैठा हुआ है बहुत देर से इंतजार कर रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने बहुत देर तक इस रेंज में इंतजार किया, बहुत देर तक, मतलब इतना इंतजार किया कि मत पूछिए। आप 5-5 मिनट का ये कैंडल है, सोचिए कितनी देर वेट किया होगा। ये वेट करने के बाद मैंने जब अपना सेटअप देखा तब जाके मैंने ट्रेड किया, ठीक है। तो ये जो वेटिंग पीरियड होता है ना, यही आपको झेलना है। अगर आप ये नहीं झेल पाते हो तो आप क्या करोगे,
बोर हो जाओगे। अब बोर होके बिना सेटअप के अब क्या करोगे, ट्रेड कर दोगे। ट्रेड करोगे, लॉस करोगे। फिर उसके बाद क्या होगा, और ट्रेड करोगे, क्योंकि आपको क्या चाहिए, अपना वो जो आपने लॉस किया है वो वापस चाहिए। तो ये दोनों हो जाएगा, ओवर ट्रेडिंग भी हो जाएगा और आपका रिवेंज ट्रेडिंग हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या होगा, एक तो चॉप मार्केट था उसमें आप घुस गए, दूसरा आपको बार बार ट्रेड करने का क्या लगेगा, ब्रोकरेज चार्जेस भी लगेगा, ऊपर से क्या होगा, मेंटल फ्रस्ट्रेशन भी आ जाएगा, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। ओवरऑल लास्ट में आप क्या करेंगे पता है, आप लॉस में निकलेंगे मार्केट से। आप लास्ट तक ट्रेड करते रह जाएंगे, लेकिन आप प्रॉफिट में नहीं आ पाएंगे। तो इसको जो है कंट्रोल करना है। जो जो टूल्स मैं बोल रहा हूं आपको एकदम ध्यान रखना है और सही से सुनना है और उसको कंट्रोल करना है। यहीं पे एक चीज और बताता हूं कि प्रो ट्रेडर क्या करता है। अब प्रो ट्रेडर का माइंडसेट कैसा होता है, तो बिगिनर जो गलतियां करते हैं उसकी बात करें। प्रो ट्रेडर क्या करता है, वो हर कैंडल पे एक्साइट नहीं होता। अब मान लीजिए यहां पे क्या हुआ कि इतना बड़ा कैंडल आया, अब मैं एक्साइटमेंट में आ जाता, एंट्री ले लेता, नहीं लिया। टारगेट क्या रखता, मैं ऊपर नहीं पहुंचता, फिर क्या होता, मेरा लॉस। फिर क्या होता, कहीं भी मैं एंट्री यहां लेता, यहां आके एसएल हिट हो जाता, यही होता, मैं लॉस में होता। तो प्रो ट्रेडर जो होता है वो कभी भी ऐसे एक्साइटेड नहीं हो जाता, किसी भी बड़े कैंडल पे एक्साइटमेंट में नहीं आ जाता है। वो क्या करता है, वो देखता है और अपने सेटअप का वेट करता है, हर मूव को कैच नहीं करता। अब मान लीजिए यहां से एक मूव आ रहा, तो मैं इसको कैच कर लूं, जाके ट्रेड करना स्टार्ट कर दूं कि नहीं ये तो अब इसने तोड़ दिया है। अब ऐसा करते हैं कि यहां से एक ट्रेड बनाते हैं और क्या करते हैं कि नीचे तक जो है सपोर्ट तक जाएगा, वहां तक होल्ड करते हैं। तो नीचे का सपोर्ट काफी दूर है, ठीक है, अब देखिए काफी दूर है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, बीच में ही आप फंसे रहेंगे उसी लूप में, और क्या होगा, हो सकता है कि यहां से फिर वापस जो है ट्रैप करके अंदर चला जाए मार्केट और आप जो है उसमें फंस जाए और जो आपने प्रॉफिट किया है वो भी आपका चला जाए। ठीक, तो नहीं करना है। तो हर मूव को कैच नहीं करना है। प्रो ट्रेडर क्या करता है, वेट करता है, अपने सेटअप का वेट करता है, जैसे हमने किया। ठीक, अपने सेटअप का वेट किया और तब ट्रेड किया। ठीक है, ट्रेडिंग में पैसा एक्टिविटी से नहीं आता, चाहे कितनी भी एक्टिविटी आप कर लें, ट्रेडिंग में उससे नहीं आएगा। पेशेंस से आएगा, वेट करने से आएगा, सेटअप से आएगा, एकदम क्लियर माइंड से जब आप ट्रेड करोगे तब आएगा। अब हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन के ऊपर कि इसका रियल सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो रियल सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप सबसे पहले फिक्स करें कि आप कितना रिस्क लेंगे। आपका रिस्क जो है वो फिक्स होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपके कैपिटल के हिसाब से कितना परसेंट, मैंने बोला था 5%, ठीक है, उतना होना चाहिए। उतना हुआ, बंद कर दीजिए मार्केट को एकदम बंद कर दीजिए, कोई मोह माया नहीं, एकदम बंद कर दीजिए। कुछ नहीं सोचना है, चाहे आप लॉस में ही क्यों ना हो, आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। मैं आपको बता देता हूं अपने एक्सपीरियंस से, एकदम रॉ बात बताता हूं, कोई नहीं बताएगा, रॉ है ये एकदम, मतलब ऐसा कि किसी ने आपको बताया नहीं होगा। ये वो बात है कि अगर आप लॉस में हैं और आपने अपने मैक्सिमम रिस्क को छू दिया है या उससे ऊपर हैं, फिर भी आप ट्रेड कर रहे हैं, तो आप बड़ा लॉस लेके निकलेंगे। ये एक्सपीरियंस है भाई, एकदम रॉ एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोगों का होगा, मेरा भी है, इसलिए बता रहा हूं। तो पहला रूल, रिस्क क्लियर कीजिए, ठीक है, फिक्स रखिए। दूसरा रूल, सेटअप के बिना ट्रेड नहीं करना है। कुछ भी हो जाए, आसमान गिर जाए, दुनिया ऊपर नीचे हो जाए, चाहे ब्लास्ट हो जाए मार्केट में, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया भर की चीजें हो जाए, लेकिन आपका सेटअप नहीं है तो आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर सेटअप नहीं बना है, पूरा आप बैठे रहें, आप पूरा दिन भर बैठे रहें, 6 घंटे 7 घंटे जितने भी चलते हैं मार्केट, या आप चाहे आप बीटीसी में जाएं, वहां पे 24 घंटे मार्केट चल रहा है, आप बैठे रहें, अगर आपका सेटअप नहीं आया है, मत घुसिए, कभी मत घुसिए ऐसे ट्रेड में। ठीक, तो दूसरा रूल क्या है, आप सेटअप के बिना ट्रेड नहीं करेंगे। तीसरा रूल क्या है कि लॉस को नॉर्मल नहीं समझेंगे। ठीक है, यानी आपने लॉस किया, अब उसको क्या करना है,
कि ऐसा नहीं कि अब सोच रहे हैं एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है, उसी में हम लगे हुए हैं यार किसी भी तरह लॉस रिकवर हो जाता है। उसको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट कीजिए लॉस को, खत्म। आप अपने आप को उस दिन के लिए तो छोड़ दीजिए कि आज ट्रेड नहीं होगा, आज मैं हार गया हूं, कल मैं फिर से आऊंगा और कल मैं फाइट करूंगा। ठीक है, यहां फाइट हमेशा अगले दिन के लिए रखिए, ठीक। और अपने कैपिटल को सेव कीजिए। अगर आपका कैपिटल ही नहीं रहेगा तो फिर आपका फाइट भी नहीं रहेगा, आपके लिए मार्केट भी नहीं रहेगा, कोई प्रॉफिट नहीं रहेगा, लॉस तो नहीं ही रहेगा, ठीक। तो तीसरा रूल क्या है, जो आपका लॉस है उसको एक्सेप्ट कीजिए। चौथा रूल है, अपना जर्नल मेंटेन कीजिए। मतलब आपने ये ट्रेड क्यों लिया, मैंने ये ट्रेड, ठीक है, मैंने ये ट्रेड क्यों लिया, क्या था मेरा सेटअप था, दूसरा क्या था, पुल बैक हुआ, छोटे छोटे कैंडल आए, पहले एक इंपल्स कैंडल आया, मैं यहां भी एंट्री कर सकता था, लेकिन वहां पे क्या हुआ देखिए, वहां पे एक कैंडल आया, मैं सेटअप का वेट कर रहा था, मैं सोच रहा था कि यहां से क्या होगा, यहां तक आएगा मार्केट, ठीक, थोड़ा और नीचे, और यहां से एक पुल बैक लेगा और तब जाके मार्केट जो है नीचे गिरेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक कैंडल गिराया, उसके बाद एक बड़ा सा कैंडल गिराया। अब मैं बड़े कैंडल पे ले लूं ट्रेड, ऐसा भी नहीं, क्योंकि मैं समझ रहा था कि यहां से पुल बैक आएगा, पुल बैक आया और छोटे छोटे कैंडल दिखाए, मैं समझ रहा था कि यहाँ पे छोटे छोटे, और जो हाई है वो पुल बैक का सबसे हाई होगा, और इस पे जो है मुझको अपना एसएल लगाना है, और फिर मुझको एक कैंडल का वेट करना है, वो कैंडल जो कि बेयरिश हो, क्योंकि ओवरऑल देखिए तो मार्केट क्या है, प्रेशर बेयरिश है। लेंस बेक्स कहते हैं कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट पे प्रेशर किसका है, मार्केट पे कंट्रोल कौन कर रहा है। अल्ब्रुक भी यही कहते हैं, ठीक है। तो ये सब महान प्राइस एक्शन के भगवान हैं जिनका नाम मैंने लिया, ठीक। खैर, तो ये चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी है कि किस तरफ प्रेशर बिल्ड हो रहा है, किस तरफ मार्केट जाने की सोच रहा है, ठीक। और ये जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो फिर आप अपने सेटअप के ऊपर आराम से ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो इसी बात को लिखना है कि आपने ट्रेड क्यों लिया, उसमें हुआ क्या, उसमें लॉस हुआ तो क्यों हुआ, आपका प्रॉफिट हुआ तो बहुत अच्छी बात है, कैसे हुआ ये भी आपको अपने जर्नल में, अपने कॉपी में 2 लाइन 4 लाइन लिखनी है, रोज लिखनी है। ये चौथा रूल है, ठीक है। जैसे डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर सभी का इलाज करता है, जितने पेशेंट आते हैं, अब सब के सब बच नहीं जाते, उसमें से बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं, लेकिन इलाज तो करता है, एक सक्सेसफुल डॉक्टर तो कहलाता है ना। उसी तरह ट्रेडर है, समझे हैं, ट्रेडर हर ट्रेड पे ट्रेड नहीं करता और ना हर ट्रेड जीतता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी उसके जीतने की होनी चाहिए, ठीक है। और वो कितनी होनी चाहिए, कम से कम तो 60% उसका प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, इससे भी नीचे जाइए तो 55%। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि 50-50% है, या तो वो हार जाएगा या तो वो जीत जाएगा, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका इतना तो होना चाहिए, मिनिमम इतना होना चाहिए कि आपके जीतने के चांसेस, इसीलिए कहते हैं कि सेटअप के ऊपर हमेशा करना चाहिए, ठीक है। तो आपको जितनी भी चीजें सीखनी है वो सब इंटरनेट पे मिल जाएगा, स्ट्रैटेजी इंटरनेट पे मिल जाएगी, लेकिन जो डिसिप्लिन है और साइकोलॉजी है ये इंसान खुद ही बिल्ड करता है, खुद ही उसको ओवरकम करता है या फिर कंट्रोल करता है, और इसको आपको इसी तरह कंट्रोल करना है जो रूल मैंने बताए आपको, ठीक है। बाकी एक रूल मैंने पहले बताया था कि 2 ट्रेड्स ओनली, हर दिन 2 ट्रेड, उससे ज्यादा ट्रेड बिल्कुल नहीं, ठीक है। आपको प्रॉफिट हो लॉस हो निकल जाइए मार्केट से, कोई दिक्कत नहीं, कल आएंगे फिर से आएंगे, फिर से लड़ेंगे, फिर 2 ट्रेड करेंगे तब जाएंगे, ठीक है। यही बात रखनी है माइंड में, समझ गए। चलिए, तो आपने सीखा फियर, फोमो भी हो सकता है, इस कैंडल पे फोमो हो सकता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है। आपको लगेगा कि अरे अरे भागा जा रहा है मार्केट, जल्दी इंटर करो, लेकिन क्या हुआ, अगले ही पर तो क्या हुआ, पुल बैक आ गया, पुल बैक पे आप भागेंगे, अरे 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 भाई कहाँ लिया मैंने एंट्री और क्या हो गया यार, ये तो मैं लॉस में जा रहा हूँ। आपको समझ में नहीं आएगा कि पुल बैक है, थोड़ा रुकना चाहिए, पर ऐसे में अगर आप रुक जाते हैं फिर क्या होगी, यहाँ से सीधे रिवर्स हो जाए, ट्रैप कर ले, तो वो तो और बड़ा भारी पड़ेगा। इसलिए मेरे दोस्त हमेशा समझदारी से और इस सेटअप पे ही लेना है, ठीक। चलिए, और रिवेंज ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी, ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी।
मिलते हैं फिर से अगले किसी टॉपिक में, ठीक है। और अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा कि ट्रेडिंग जर्नल को कैसे मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो साइकोलॉजी सीरीज में ये चीज बताना जरूरी है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे फोमो ट्रेडिंग कैसे डिस्ट्रॉय करता है ट्रेडर्स को, वो भी, ठीक। चल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।